हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अपना जो भारत देश है ये त्योहारों का देश है, जिसमें से एक अपन जो श्रावण महीना है उसके अंत में एक त्यौहार अपन मनाते हैं जो भाई बहन के अटूट प्रेम का एक अनुपम त्यौहार है, जिसे अपन कहते हैं रक्षाबंधन। रक्षाबंधन मतलब भाई और बहन जो है एक स्नेह के एक प्रेम के बंधन में बन जाते हैं और भाई जो होता है वो बहन की रक्षा का वचन देता है, मतलब इसको अपन कहते हैं रक्षाबंधन। तो आप सभी लोगों को इस त्यौहार की, रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा आज कि ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार है ये केवल अपने भारतवर्ष में नहीं मनाया जाता। दो और ऐसी जगह हैं जहाँ पर इस त्यौहार को बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। वो है आपका नेपाल और मॉरिशस। इन दोनों जगह भी इस त्यौहार को बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। ये त्यौहार ही ऐसा है, इसमें एक मतलब जब भी अपन त्यौहार मनाते हैं तो क्या होता है कि ये जो अपना रिश्ता है, जैसे मान लो अपन रक्षाबंधन मना रहे हैं तो रक्षाबंधन में जो भाई बहन के प्रेम का जो रिश्ता है ये और भी गहरा हो जाता है और भी दृढ़ हो जाता है ना। तो एक और चीज़ जो रक्षाबंधन से रिलेटेड है, अपने इतिहास में भी एक प्रसंग है रक्षाबंधन का, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा आज, उसको सुनिए आप लोगों। चित्तौड़ का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, मेवाड़ आपने सुना होगा। ये उस समय की बात है जब मेवाड़ के राजा जो थे वो राणा सांगा थे, लेकिन राणा सांगा की डेथ जो है वो किसी युद्ध के दौरान हो गई थी। तो अब जो मेवाड़ का जो पूरा कार्यभार जो है वो उनकी विधवा पत्नी कर्मवती के हाथ में आ गया। और उस समय जो मुग़ल सल्तनत थी, वहाँ जो सल्तनत थी, जो वहाँ का बादशाह था वो हुमायूं था। तो हुमायूं ने मेवाड़ पर आक्रमण करने का सोचा। तो कर्मवती ने क्या किया कि जो कर्मवती थी उन्होंने हुमायूं को एक संदेश में राखी भेजी। तो हुमायूं मुस्लिम सल्तनत का था, उसके बाद भी उसने उनका ये संदेश जो है वो स्वीकार किया और उन्होंने उसके बाद से मेवाड़ पर जो युद्ध करने का जो निर्णय है उसको पूरे तरीके से बदल लिया। यहाँ तक कि जब मेवाड़ पर जो बहादुर शाह ने जब आक्रमण किया तो उस युद्ध के दौरान हुमायूं ने मेवाड़ की रक्षा की और बहादुर शाह से युद्ध भी किया, क्योंकि मेवाड़ की जो रानी कर्मवती थी उसको उन्होंने बहन बना लिया था। और सीधी सी बात है कि जब बहन बना लिया है तो उसकी रक्षा का जो कार्यभार है वो किसके पास आ गया, हुमायूं के पास आ गया। तो जब बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया तो उन्होंने उनको उससे बचाया। तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं। एक और प्रसंग मैं आपको सुनाता हूँ, ये सिकंदर का है। जो सिकंदर की पत्नी थी उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया था सिकंदर की जान बचाने के लिए। सिकंदर का एक हिंदू शत्रु था पुरवास। तो जब पुरवास का पलड़ा भारी दिखा तो सिकंदर की पत्नी ने उसको मुंह बोला भाई बना लिया, उनको राखी बांध ली तो मुंह बोला भाई बन गया और उनसे वचन ले लिया कि जब युद्ध होगा तो आप मेरे पति सिकंदर की हत्या नहीं करेंगे। तो ऐसा ही पुरवास ने किया। उन्होंने जब युद्ध हुआ तो सिकंदर की हत्या नहीं की, क्योंकि उन्होंने वचन दे दिया था, बहन को वचन दे दिया था। तो यहाँ यही होता है इस बंधन में, रक्षाबंधन में यही होता है कि जो बहन होती है वो भाई की कलाई पे राखी बांधती है और उसके जब बहन अपने भाई की कलाई पे जब राखी बांधती है तो उसके दिल में अपने भाई के लिए बहुत सारा प्रेम होता है, स्नेह होता है, वो और उसके ऐश्वर्य की कामना करती है। और इसी तरीके से जब भाई की कलाई में जब बहन राखी बांधती है तो भाई अपनी बहन की रक्षा का पूरा दायित्व उठाता है। वो सोचता है कि जब भी कभी इसकी जो भी इसको परेशानी आए उसमें पहले मैं खड़ा रहूं। तो वो उसकी सारी परेशानियों को दूर करता है, उसकी रक्षा करने का वचन लेता है और उसके जितने भी मतलब एक अपन बात करें तो जिम्मेदारियां जो होती है, एक भाई की जिम्मेदारी अपनी बहन के लिए जितनी भी होती है वो सारी निर्वाह करने की कोशिश पूरी करता है। तो जब भी अपन त्यौहार मनाते हैं तो इस प्रकार से अपना जो बंधन होता है, भाई बहन का जो प्रेम होता है वो बढ़ता है, जैसा मैंने अभी कहा, और ये रिश्ता जो हो जाता है ये दृढ़ हो जाता है। तो एक बार फिर मैं आपको इस त्यौहार की, रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ और आप सब लोगों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू।